ब्रेकअप होने के बाद ये कुछ गलतियां अक्सर लोग करते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 5 ऐसी गलतियां जो आपको ब्रेकअप के बाद हरगिज नहीं करना है, नहीं तो आप कभी उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाओगे। फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। तो पहली चीज है कि आपको अपने एक्स पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं रहना है, उससे दूर हो जाइए। अब पता है, जब ब्रेकअप होता है तो इंसान अपने पार्टनर को भूल नहीं पाता है, तो फिर वो उसके कांटेक्ट में लगातार रहता है और वो चीजें उसको कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं अंदर ही अंदर। चाहे वो उसके फ्रेंड सर्कल में कहीं जुड़ा हो या फिर किसी के भी थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन अपने तक ला रहा हो, तो आप ऐसा करने से हरगिज बचिए। ठीक है, आपकी फीलिंग्स है, थोड़ा कंट्रोल करिए। आपको समझाना पड़ेगा खुद को, साथ ही समझना पड़ेगा कि अब आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो आपकी जिंदगी से जा चुकी है या जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे में सबसे पहले अपना उससे कांटेक्ट खत्म कर दीजिए, नहीं तो आप उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। अब आइए जानते हैं दूसरी चीज, जो कि है बार बार अपनी गलतियों को रियलाइज करना। आपको पता है, हमेशा व्यक्ति उन चीजों में डूबा रहता है जो उसके साथ या उसने बाय चांस बाय मिस्टेक किया हो। अब आपका रिलेशनशिप टूटा, आपका ब्रेकअप हुआ, तो ऐसे में इंसान बार बार उन गलतियों को रिपीट करता है या बार बार उन चीजों को सोचता है जो उसने अपने रिलेशनशिप के टाइम पे की थी। अब आप गलतियों से सीख लो, इन फ्यूचर वो गलतियां मत करो, लेकिन बार बार उसी चीज को सोचना ये कहीं से सही नहीं है। आप अपनी गलतियों से सीखो, ये बहुत ही अच्छी चीज है और उम्मीद करती हूँ कि आप उन गलतियों को आगे रिपीट नहीं करोगे अगर आप अपना रिलेशनशिप आगे बचाना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी चीज थी, आप गलतियों से सीखना शुरू करो, आपकी गलतियां कम होती हुई दिखने लगेंगी। अब आइए जानते हैं तीसरी चीज है खुद को नई अपॉर्चुनिटी में जाने से रोकना। फ्रेंड्स, ब्रेकअप एक ऐसी चीज होती है, आई नो कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन ऐसे में आप नई चीजों की तरफ जाओ, उससे रोको मत। फिर वो चाहे काम के रिलेटेड हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में हो। आप जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होते हो, परेशान होते हो, तो कोई भी नई चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, मैं नई चीजों की तरफ नहीं जाना चाहता। तो आप अपने इस माइंडसेट को चेंज करो और नई चीजों की तरफ जाओ। आपका मूड पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लगेगा और आप जल्दी मूव ऑन कर लोगे। ये थी तीसरी चीज। अब आइए जानते हैं चौथी चीज है दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, जब भी ब्रेकअप होता है तो लोग सोचते हैं कि यार उसका वाला ज्यादा अच्छा चल रहा है, शायद मुझसे बेहतर है, या फिर मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा जिंदगी में रहने का कोई मकसद नहीं है। तो ये चीजें कभी कंपेयर मत करिए, क्योंकि सबकी थिंकिंग, थॉट, अंडरस्टैंडिंग और सबकी लाइफ ये कंप्लीटली चेंज होती है, अलग होती है। तो आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। हाँ, अगर उसमें कुछ अच्छा है, दूसरों के रिलेशनशिप में कुछ चीजें अच्छी हैं, तो आप उससे सीखो और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कभी भी कंपेयर करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील नहीं कराना चाहिए। हो सकता है कुछ आप पे भी बेहतर हो और सामने वाले में वो कमियां हो, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों, आइए जाते हैं पांचवी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमेशा पास्ट के बारे में सोचना बंद करिए और अपने प्रेजेंट को जिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है इंसान पर, तो एक साइकोलॉजी वहां पर वर्क करती है कि वो हमेशा पुरानी चीजों को ज्यादा सोचता है, अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचता है, ना कि अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करता है। इस वजह से आपका करंट टाइम भी बर्बाद होता है, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते हो। जो हुआ आपके साथ
ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है आप उसे एंजॉय करके जी तो सकते हो। तो आप हमेशा अपने करंट में रहिए और अपने करंट को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी सी है कहा जाता है, और इसे हंसी खुशी से बिताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 5 जरूरी चीजें थी जो आपको ब्रेकअप के बाद नहीं करना चाहिए, और कुछ चीजें इसमें करनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई बात आपको मतलब अच्छी लगी हो या फिर खराब लगी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।